नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ है दिलशाद कॉलोनी की निगम पार्षद इंदिरा झा जी। इंदिरा जी, बात करें हमारे क्षेत्र में आजकल एक पोस्टर नज़र आ रहा है, 13,000 करोड़ रुपए लाइए, केजरीवाल जी कब देंगे? ऐसा क्या है इसमें? देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं। हर प्रदेश के अंदर ही एमसीडी नगर निगम आती है, तीनों नगर निगम हैं। तीनों नगर निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपए हैं जी। वो दे देंगे तो हम एम्प्लॉय को, जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको हम सैलरी देंगे। देखिए, डॉक्टर को 4 महीने से, जो कोरोना योद्धा डॉक्टर जिसके बल पे कोरोना पेशेंट ठीक हुआ है जी। हमारी दिल्ली में, मतलब पूरा इंडिया में कम आई है, दिल्ली में खास करके कमी आई है जी। ज़्यादातर पेशेंट ठीक हुए हैं। टीचर की 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उसके बाद मेंटेनेंस, जो घर घर जाकर सैनिटाइज किया है जी। कोरोना के समय में, उनको अभी तक 4 महीने से सैलरी नहीं मिले है। मलेरिया वाले जो डोर टू डोर जाकर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मच्छर के लार्वा चेक करते हैं, नाली में दवाई देते हैं। अब बताइए, 4 महीने से मतलब सैलरी नहीं आई है। उसके बाद पार्क वाले, देखिए, एक तो पार्क की एम्प्लॉय जो रिटायर होते हैं, उसके बाद वैकेंसी नहीं निकलती है, जो नए आए और पार्क में काम करें, उनकी भी सैलरी नहीं मिले। उन लोगों की पेंशन नहीं आ रही है। जो रिटायर होते हैं उनको भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। बुजुर्ग सब कितने हैं जो कह रहे हैं मैडम हम लोग को 4 महीने से पेंशन नहीं है, जो पेंशन पे ही निर्भर हैं। जी जी बिल्कुल। तो उन लोगों को पेंशन नहीं देते हैं। बड़ी दुख की बात है। केजरीवाल जी फंड जारी करे जिससे कि नगर निगम के कर्मचारी, पेंशनधारी, उन सबको पेंशन दे। तो ये मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दुख की बात है कि त्योहार आ रहे हैं, घर में व्यवस्था चाहिए। कोरोना के लिए जो लोग सड़क पर थे उनको सैलरी नहीं मिल रही है, नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। तो क्या इस तरह के पोस्टर जो लगाए गए हैं, ये पोस्टर कर्मचारी जिनको सैलरी नहीं मिल रही है वो लगा रहे हैं, जनता लगा रहे हैं, क्योंकि डेवलप का काम सारे रुके हुए हैं। 3.5 साल से केजरीवाल जी जब फंड नहीं देंगे तो डेवलप काम कहाँ होगा? वो हम लोग को फंड, पार्षद, नगर निगम के पार्षद का फंड वो विधायक को दे रहे हैं। अच्छा। अब बताइए, 10 करोड़ उनका फंड है। हम लोग का एक भी मतलब 3.5 साल से कुछ भी पैसे नहीं दिया है डेवलप के नाम पे। सैलरी आप देख ही रहे हैं, हाहाकार मच रहा है। सैलरी नहीं, आप ईडीएमसी जाइए, वहाँ देखिए परपटगंज में सब शोर मचा रहे हैं कर्मचारी। उनका स्वाभाविक शोर मचाना है भाई। 4 महीने से पेंशन नहीं, सैलरी नहीं आएगी, पेंशनधारी को पेंशन नहीं आएगी तो कैसे घर चलेंगे? डॉक्टर मैडम ने कहा, मुझे ध्यान है, जो मैडम सैलरी की वजह से हम बच्चे को फीस नहीं भर पा रहे हैं, नाम काट दिया गया है। स्वाभाविक है। अब देखिए ये, लेकिन समझ में केजरीवाल जी को आ ही नहीं रहा है जो कम से कम इतना तो फंड दे जिससे कि कर्मचारियों को सैलरी मिल जाए। उनका कहना है कि हमने फंड दिया है। हाँ, वो नहीं, बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। 95 करोड़ रुपए दिए हैं, वो 1 महीने की सैलरी में लग गया है। जो सैलरी अभी दी गई है वो किन को दी गई है? वो ये सफाई कर्मचारी को दी गई है, क्योंकि उनको नहीं देंगे सैलरी तो पूरा घर घर पड़ा रहेगा। इसीलिए सबसे पहले सैलरी सफाई जो उन्होंने दिया है 95 करोड़ रुपया, वो सफाई कर्मचारी को इससे सैलरी मिली है और बाकी किसी को नहीं सैलरी। ना टीचर्स को मिल पाई है, ना ही हॉस्पिटल में किसी को मिल पाई है। किसी को नहीं, केवल वो अपना एडवर्टाइज पे पैसा खर्च कर रहे हैं और उनको ध्यान नहीं है जो दिल्ली का जनता और कर्मचारी सभी ने वोट दिया है, तभी तो वो जीत के आए हैं। उनको बिल्कुल नहीं, वो जो उनको ये नहीं पता, जो हमें ऊपर चढ़ाया गद्दी पे वो गिराना भी जानते हैं। तो पब्लिक को बरगला के तो उन्होंने जीत लिए, जो राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। लेकिन अब कोरोना टाइम में सारी जनता को, दिल्ली के नागरिकों को पता चल गई ये केवल बरगलाने वाली सरकार है और कुछ नहीं करने वाली सरकार है। देखिए कोरोना टाइम में उन्होंने क्या करा।
बोल दिया सबको, झूठी अफवाह फैला दी जो आनंद विहार में बस लगी हुई है, आप लोग जाओ जहाँ जाना है, यूपी बिहार जहाँ के श्रमिक थे जाओ। पता है आपको, रोहिणी से, उसके बाद बदरपुर से, मतलब बादली से, कहाँ कहाँ से, मतलब बच्चे, महिलाएं, पुरुषों, बुजुर्गों सभी पैदल आए, क्योंकि मेरा वार्ड यूपी से सटा हुआ है, बॉर्डर पर है। तो उस टाइम मैं खाना बांट रही थी उन लोगों के लिए, मैंने देखा इतने परेशान थे, जबकि आनंद विहार में कोई बस लगी ही नहीं थी, तो व्यवस्था नहीं थी। तो वो तो चाहते हैं कि दिल्ली से श्रमिकों को भगाए, वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में रहे केजरीवाल जी। तो इसीलिए वो मतलब पॉइंट खोज रहे हैं, जो कौन सा पॉइंट हमें मिले जो दिल्ली की जनता को हम भगाए। जी इंदिरा जी, बात करें दिलशाद कॉलोनी की, निगम पार्षद हैं आप, हैजा जैसी बीमारी हो या फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो, बहुत ज़्यादा इस समय पर उनका ज़्यादा प्रकोप रहता है, किस तरह का आप अपने कार्य कर रही हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, मलेरिया डिपार्टमेंट नगर निगम के अंदर है, पार्षद के अंदर है, काम मतलब एमसीडी इम्प्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो बवाई लूट रहे हैं 10 घंटे 10 मिनट 10 दिन। अब बताइए 10 घंटे 10 मिनट 10 दिन में मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया ख़त्म होगा? उसका प्रोसीजर है। हमारे एम्प्लॉय घर घर जाके कूलर चेक करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, छत पर जाते हैं कि कहीं बर्तन में तो पानी तो नहीं है जमा, जिसमें डेंगू का लार्वा तो नहीं फैल रहा है, पनप रहा है, कहीं मनी प्लांट में डेंगू का लार्वा तो नहीं पनप रहा है। घर घर डोर टू डोर जाते हैं, नाली में छिड़काव करते हैं। अभी हमने फॉगिंग करवाया था जो मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया फैले ना। अब बाबाई वो लूट रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, अब बाबाई वो लूट रहे हैं। तो आप ही लोग सोचिए जो कैसे मतलब झूठी हो अफवाहें फैलाकर अपनी वाहवाही करके 10 घंटे 10 मिनट और 10 दिन में डेंगू खत्म कर देंगे। क्या जी इंदिरा जी, क्या ये इसलिए सब हो रहा है क्योंकि नगर निगम चुनाव 2022 आने को है और सारी तैयारी आपकी टीम ऑलरेडी बीजेपी ने टीम गठित कर दी है, क्या ये सब उसी के लिए हो रहा है? देखिए, मतलब हर एक 3 साल पर नई टीम गठित होती है, ये भाजपा की पॉलिसी है जी। तो और हम लोग मतलब 365 दिन भाजपा के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम करते हैं। बिल्कुल, पब्लिक से रिलेटिव जो काम होता है वो करते रहते हैं, चाहे चुनाव आए या ना आए। 365 दिन भाजपा के कार्यकर्ता लगे रहते हैं और हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो 24 घंटे लगे हुए हैं, चाहे चुनाव 2-1.5 साल बाद आए, 2 चुनाव तो गई भी जी। तो काम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। जनता की सेवा, एक ही मेरा उद्देश्य है, नर सेवा नारायण सेवा, उसी के प्रति काम करिए। जब टिकट मिलेगी जब देखी जाएगी, लेकिन काम हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल। इंदिरा जी, क्या कहेंगे दिलशाद कॉलोनी क्षेत्रवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए? नवरात्र चल रहे हैं, विजयदशमी आ रही है, किस तरह की शुभकामनाएं? देखिए, 31 साल से पुरानी सीमापुरी में तिकोना पार्क एक ब्लॉक में दुर्गा पूजा होता है। हम बिहारी मैथिल समाज मिलकर करते हैं जी। तो हमारे तरफ दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग छठ मनाते हैं उसी तरह से दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। शाम के समय वहाँ आप कभी मौका मिले तो जाके देखिए, पंडाल लगा। इस बार जबकि परमिशन हाना हो रहा था, लेकिन फिर भी लास्ट में परमिशन मिला। तो दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ की हम लोग पूजा पद्धति मिथिला पंचांग की पद्धति से कर रहे हैं। वहाँ शाम के टाइम साँझ दिया जाता है। साँझ मतलब दीपक में दीपक से दीप जलाते हैं। इतना हजारों की संख्या में वहाँ महिलाएं पुरुषों आती है। अभी कोरोना टाइम है तो उसका डिस्टेंस का ध्यान रखा हुआ है, सैनिटाइजर का ध्यान रखा हुआ है, और मास्क का भी, जो बहनें नहीं पहन के आती उनके लिए मास्क भी बांटा जाता है। तो बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। मेरे वार्ड में 5 जगह दुर्गा पूजा चल रहा है। 2 मिथिला पंचांग से है, 3 जगह पुरानी सीमापुरी में है, 1 JNK में है, कालीबाड़ी में, 1 दिलशाद कॉलोनी में है। 5 जगह चल रहा है। तो बहुत ही हम धूमधाम से दुर्गा पूजा बहुत आनंद लगता है। इसीलिए ये मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे बिहार में बहुत बड़ा त्यौहार है। तो सब
बिहार के लोग जो नहीं जा पाते हैं, तो उनको आनंद गांव की तरह ही आनंद आए जो हम भगवती की माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं। और उनके अध्यक्ष श्री विजय शंकर झा जी हैं, 31 साल से हैं दुर्गा पूजा के अध्यक्ष। मैं दुर्गा पूजा में अपने वार्ड के सभी नागरिकों को, भाई बहनों को, दिल्ली वासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जब माता रानी सबके सुख समृद्धि और शांति और निरोगी काया प्रदान करें।